नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पूर्व सीएम पर निशाना, डिप्टी सीएम विजय शर्मा बोले भूपेश को वोट देना यानी नवाज खान। छत्तीसगढ़ में आज लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले प्रदेश की सियासत गर्म है। हालांकि चुनावी शोरगुल कल ही थम गया था, पर आरोप प्रत्यारोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पूर्व सीएम और राजनांदगांव से लोकसभा प्रत्याशी भूपेश बघेल को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सभी को पता है कि भूपेश बघेल के नवाज खान से बेहद करीबी रिश्ते रहे हैं। रायपुर के भाटा गांव बस स्टैंड से चलेगी बस। राजधानी की सड़कों पर नए साल से इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। रायपुर वासियों के लिए भाटा गांव के न्यू बस स्टैंड से जल्द ही 21 इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की जाएगी। केंद्र से कुल 100 बसें मिलेंगी। इलेक्ट्रिक बसों का संचालन खुद निगम करेगा। इससे प्रदूषण कम हो जाएगा और निगम को एक बस से हर महीने 50,000 रुपए की बचत हो सकती है। इसके लिए अलग से 2 नए सिटी बस डिपो पंडरी और आमानाका में बनाए जाएंगे। ये दोनों जगह सिटी बसों के लिए सेंटर पॉइंट की तरह काम करेगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र को बीजेपी ने तुष्टीकरण की राजनीति बताया। दुर्ग में बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र के खिलाफ प्रेस वार्ता में कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति को चुनाव जीतने का हथियार बना रही है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि विधानसभा के घोषणा पत्र के मुताबिक भाजपा सस्ता सिलेंडर और महादेव सट्टा ऐप पर रोक क्यों नहीं लगा पाई, तो भाजपा के नेता इस पर चुप रहे। बीजेपी नेताओं ने कहा कि 60 के दशक से कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति को चुनाव जीतने का हथियार बनाया है। संविधान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। चंदन यादव ने बीजेपी आरएसएस को दी चेतावनी। पीसीसी सह प्रभारी चंदन यादव ने भाजपा और आरएसएस को चेतावनी देते हुए कहा कि मैं बीजेपी और आरएसएस को चेतावनी देता हूं कि संविधान जिंदाबाद था, संविधान जिंदाबाद है और आगे भी रहेगा। जो 400 पार का नारा दिया जा रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी 150 से नीचे जा रही है। जनता जानती है कि संविधान बदलने की तैयारी कर रहे हैं। चंदन यादव ने कहा कि जब जनता तक ये बात पहुंची, उसके बाद बीजेपी के नेता अब सफाई दे रहे हैं, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। एनआरआई अपने शहर के विकास में देंगे आर्थिक योगदान। केंद्र की स्मार्ट सिटी योजना में भिलाई तो शामिल नहीं है, लेकिन नगर निगम भिलाई को अपने दम पर स्मार्ट सिटी बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देशों में रहने वाले 10,000 से ज्यादा अप्रवासी भिलाई के लोगों की मदद ली जा रही है। इसके लिए निगम ने पहली बार बजट में एनआरआई फंड का प्रावधान रखा है। पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान बनाई गई रणनीति। प्रदेश में तीसरे चरण की 7 सीटें जीतने के लिए भाजपा ने एक नई रणनीति बनाई है। 2 दिवसीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे में ये तय किया गया है कि अब भाजपा 70 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों से आयुष्मान फॉर्म भरवाएगी। इस फॉर्म का प्रारूप भी तय कर लिया गया है। शुरुआती दौर में हर लोकसभा में 50,000 फॉर्म भरवाने का टारगेट रखा गया है। इसमें गरीब अमीर का कोई बंधन नहीं है। छत्तीसगढ़ में इन मामलों की जांच करेगी सीबीआई। राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना। छत्तीसगढ़ में सीबीआई का बैन हटने के बाद अब प्रदेश के मामले को लेकर जांच शुरू की जाएगी। इस बीच प्रदेश सरकार ने सीबीआई को प्रदेश के 2 मामले की जांच करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इस सूचना के अनुसार अब सीबीआई हर मुद्दे पर जांच कर सकती है। इसमें सबसे पहले अब सीबीआई बिरनपुर हत्याकांड और सीजीपीएससी घोटाले को लेकर जांच पड़ताल करेगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ में सीबीआई पर बैन करने से पहले राज्य के कई मामलों को लेकर जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का चुनाव दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए महासमुंद, कांकेर और राजनांदगांव लोकसभा सीटों पर आज मतदान होना है। ऐसे में तीनों ही सीटों पर भाजपा रिकॉर्ड बनने तो कांग्रेस इतिहास बदलने के लिए मैदान में ताकत झोंकते नजर आ रही हैं। ये सीटें भाजपा के पास हैं। इस बार भाजपा ने यहां से अधिक वोटों की मार्जिन से जीतने का लक्ष्य रखा है। राजनांदगांव की हाई प्रोफाइल सीट पर सबकी नजर है। कांकेर में 20,000 जवानों की तैनाती, बस्तरबंद का ऐलान। हापाटोला कलपर में चप्पे चप्पे पर फोर्स। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की वोटिंग आज महासमुंद, कांकेर और राजनांदगांव में होगी। कांकेर सीट पर मतदान के लिए आंतागढ़ से नक्सल प्रभावित और अति संवेदनशील क्षेत्र के लिए 9 मतदान दलों को बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से रवाना किया गया है। बचे मतदान कर्मियों को सड़क मार्ग से भेजा गया है। नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं नक्सलियों के बस्तरबंद के ऐलान पर मतदाताओं में घबराहट है। प्रदेश भर में बढ़ा तापमान, 2 दिन बाद तेज गर्मी, बारिश के आसार कम।
बारिश की गतिविधियां कम होनी शुरू हो गई हैं। अगले 2 दिन कहीं कहीं हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। राजधानी रायपुर में भी बारिश के आसार नहीं हैं, अलबत्ता बादल जरूर आए रहेंगे। इस दौरान राज्य में धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी होगी। 2 दिन बाद कई जिलों में तेज गर्मी पड़ेगी। मौसम विज्ञानियों के अनुसार हवा में नमी कम होने लगी है, उसी के असर से मौसम शुष्क हो रहा है। स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए अब और निखारे जाएंगे शिक्षक। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए नई शिक्षा नीति 2020 लागू की जा रही है। इसके लिए प्रत्येक शिक्षकों की साल भर में 50 घंटे की ट्रेनिंग होगी। अपर संचालक शिक्षा जेपी रथ ने lalluraam.com से चर्चा में बताया कि गुणात्मक सुधार के लिए नई शिक्षा नीति 2020 में सभी स्कूलों के सभी शिक्षकों को 50 घंटे के ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल करना अनिवार्य किया गया है। देश के 12 राज्यों में फिर शुरू मलेरिया मुक्त की जंग, छत्तीसगढ़ का नाम भी शामिल। छत्तीसगढ़ में मलेरिया की रोकथाम व इससे बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। स्वास्थ्य केंद्रों में भी स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए जा रहे हैं। मलेरिया की प्रकरण सामने आने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में मलेरिया संक्रमितों को इलाज दिया जा रहा है। मलेरिया में मरीज को तेज बुखार, बदन दर्द, सिर दर्द, उल्टी, शरीर पर दाने, नाक से खून आना या उल्टी में खून आना जैसे लक्षण पाए जाते हैं। पेटीएम ने यूजर्स को दिया बड़ा तोहफा। पेटीएम ने अपने यूजर्स को बड़ा तोहफा दिया है। एनपीसीआई ने पेटीएम को अपने कस्टमर्स को यूपीआई पेमेंट करने के लिए नए बैंकों में ट्रांसफर करने की अनुमति दे दी है। इस मंजूरी के बाद पेटीएम पार्टनर बैंकों के साथ मिलकर यूपीआई सर्विस देने लगेगा, जिसका अलर्ट मैसेज यूजर्स को मिलने लगा है। इससे पहले मार्च में एनपीसीआई ने ओसीएल को मल्टी बैंक मॉडल के अंदर टीपीएपी के तौर पर काम करने के लिए अधिकृत किया था। सरकार के आदेश पर हॉर्लिक्स का बड़ा कदम। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने हॉर्लिक्स ब्रांड नेम वाले अपने फेमस पेय को हेल्थ ड्रिंक कैटेगरी से हटाकर फंक्शनल न्यूट्रिशनल ड्रिंक्स की कैटेगरी में लेबल किया है। पिछले साल बॉर्नवीटा में शुगर की ज्यादा मात्रा से संबंधित वीडियो वायरल होने के बाद ये मुद्दा चर्चा में आया था। इस पर बीती 10 अप्रैल को सरकार ने सभी डेयरी और माल्ट बेस्ड पेय पदार्थों को हेल्थ ड्रिंक की कैटेगरी से हटाने का आदेश दिया था। T20 वर्ल्ड के लिए टीम इंडिया बड़ी जानकारी। T20 वर्ल्ड कप 2000 के लिए भारतीय टीम सिलेक्शन को लेकर बड़ी जानकारी आई है। पीटीआई के अनुसार दूसरे विकेट कीपर के रूप में केएल राहुल संजू सैमसन से आगे चल रही हैं। बुमराह, अर्शदीप, सिराज, जडेजा और कुलदीप का चयन होना तय है। इसके अलावा बिश्नोई, अक्षर और आवेश के बीच एक स्थान के लिए मुकाबला हो रहा है। माना जा रहा है कि रोहित, यशस्वी, विराट, सूर्य, पंत, बुमराह और रिंकू या शिवम की टीम में शामिल होना तय है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।